once again welcome to my channel Sani Study Mantra। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग के बारे में। मशीन लर्निंग क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 1 की बात करने वाले हैं जिसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे कि मशीन लर्निंग होती क्या है। देखो, मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया दूं बिफोर स्टार्टिंग कि मशीन लर्निंग होती क्या है। मशीन लर्निंग बेसिकली एआई की ही एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिस तरीके से एक इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है, उसी तरीके से मशीन को सिखाया जाता है। जैसे एक इंसान के अंदर सीखने के लिए न्यूरल नेटवर्क होता है। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क मतलब कुछ छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो भी ह्यूमन के माइंड में होते हैं, जो एक सिग्नल को दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करते हैं। एक सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम ये न्यूरल नेटवर्क करता है। उसी तरीके से हमने मशीन के अंदर भी एक ह्यूमन से इंस्पायर्ड इसी तरीके का नेटवर्क बनाया, जो कि बाहर से इनपुट ले सके, सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से, उसे प्रोसेस कर सके और उसकी आउटपुट दे सके। तो मशीन को बिल्कुल ह्यूमन की तरह बनाना ताकि मशीन भी ह्यूमन की तरह डिसीजंस ले सके, इसीलिए हम मशीन लर्निंग पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं कि आज के समय में हम देखते हैं कि हम बहुत सारे स्मार्ट डिवाइसेस से घिर चुके हैं। ठीक है, और हमें वही चीज़ दिखाई देती है उन स्मार्ट डिवाइसेस में जो हम देखना चाहते हैं, जो हमारा मन करता है देखने का। ठीक है, चाहे वो कोई टाइपिंग सजेशन हो या मतलब कोई भी आप कुछ लिखना चाहते हैं, आप कोई मैसेज लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो उसका नेक्स्ट वर्ड क्या आना चाहिए जो आपके माइंड में चल रहा है, एग्जैक्टली वही वर्ड वो आपको सजेस्ट करता है जो टाइपिंग आपका फ़ोन सजेस्ट करता है। ठीक है, वो सजेस्ट करता है जो आपकी माइंड में चल रहा होता है। तो आपको लगता है कि जैसे जो आपका मोबाइल फ़ोन है वो आपका माइंड पढ़ रहा है। इसी तरीके से जब भी आप स्पॉटिफाई वगैरह पे गाने सुनते हैं, ठीक है, साउंड क्लाउड पे गाने सुनते हैं, तो आपको लगता है कि जो सॉन्ग आपको बहुत ज़्यादा पसंद है वही आपको बार बार रेकमेंड हो रहा है। ठीक है, और जैसे फ़ोन आपका जो टेस्ट है, वो एप्लीकेशन जो है वो आपका जो पर्टिकुलर टेस्ट है उस चीज़ के प्रति, म्यूज़िक के प्रति, मूवीज़ के प्रति, वो मैच कर देता है। ठीक है, बट ये कोई लकी गैसेस नहीं होते जो कि एक्चुअली सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है, आपको रेकमेंड कर रहा होता है। ये मशीन लर्निंग के ही कुछ जो है एडवांटेजेस होते हैं, उन्हीं के कुछ रिजल्ट्स होते हैं जिससे आपको एकदम एक्यूरेट आपकी फेवरेटिज्म के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। इस चैप्टर में ऑल्दो हम इस पूरे सब्जेक्ट में यही स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से मशीन लर्निंग हमें हेल्प करती है हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए। ठीक है, और किस तरीके से ये हमारे जो माइंड को है वो रीड करती है और किस तरीके से जो है एक्चुअली प्रोसेस करती है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है, मतलब जिस तरीके से अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसी तरीके से मशीन लर्निंग भी एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, जहाँ पर हम कंप्यूटर को सिखाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना है। मतलब जैसे जैसे उन्हें पहला कोई टास्क दिया गया, उन्होंने वो टास्क गलत किया, तो उनको नेक्स्ट टाइम फीडबैक दिया जाएगा कि वो इम्प्रूव करें। तो इस तरीके से वो अपने एक्सपीरियंस से सीखती है। जिस तरीके से एक इंसान सीखता है बिल्कुल उसी तरीके से कंप्यूटर सीखता है, बिना प्रोग्राम किए गए। हर एक सिंगल सिंगल स्टेप के लिए इसे प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज हम इसको बहुत सारा डेटा एक साथ दे देते हैं, ये उस डेटा से लर्न करती है, उनमें पैटर्न्स फाइंड करने की कोशिश करती है। ठीक है, जैसे हमें एग्जाम्पल दिया गया है एक कैट और डॉग का। ठीक है, कैट और डॉग में क्या डिफ्रेंसिएशन होंगे। ठीक है, हमें एक मशीन को ये लर्न करवाना है, तो वो कैसे लर्न करवाया जाएगा। सबसे पहले हम उसे एक कैट की पिक्चर देंगे, एक डॉग की पिक्चर देंगे जो उसने पहले कभी नहीं देखी। ठीक है, वो पिक्चर हम उसे देंगे। ठीक है, मशीन उनमें से पैटर्न सजेस्ट करेगी। जैसे जिसकी दो स्टैंडिंग वाली ये सींग है, ठीक है, ईयर्स हैं, वो क्या है, वो कैट्स हैं। जिसके ऐसे थोड़े से हेयर से आ रखे हैं इधर, ये कैट है। ठीक है, या इसकी आईज जो है वो काफ़ी शार्प होती हैं। ठीक है, इस तरीके के फीचर्स को लर्न करेगा। ऐसी जो डॉग है उसकी एक स्टैंडिंग जो है वो पूंछ होती है थोड़ी सी। ठीक है, और इसकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो काफ़ी लाइट लाइट से होते हैं। ठीक है, और जो इसके जेस्चर्स हैं, इसकी शार्पनेस है, वो कैट जितनी ज़्यादा वो नहीं होती, शार्प नहीं होती इसकी आइज़। ठीक है, तो इस तरीके के फीचर्स से मशीन डिफ्रेंशिएट करेगी। और ये डिफ्रेंशिएशन कैसे होती है, ये एल्गोरिदम की बेसिस पे होती है। कैसे होती है वो हम आगे डिटेल आने वाले टॉपिक्स में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आज के समय में हम बहुत सारी मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस अपने अराउंड देखते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ को इम्प्रूव करते हैं।
ठीक है। एक चाहे एक स्टूडेंट की लाइफ में हो, वहाँ पर भी वर्चुअल असिस्टेंट जो है हेल्प कर रहे होते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। चाहे हम बात करें टीचिंग की फील्ड में, ठीक है, ड्राइविंग की फील्ड में, ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में, आजकल हर जगह पर हमारे पास क्या आ चुका है, मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस हमें देखने को मिल जाते हैं। और मशीन लर्निंग सिर्फ साइंटिस्ट या इंजीनियर्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। मशीन लर्निंग हर एक उस इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि आज के स्मार्ट सिस्टम, डिजिटल सिस्टम्स को समझना चाहता है कि किस तरीके से सीरी, एलेक्सा हमारी वॉइस कमांड समझ के उन पे रिएक्ट करती हैं, या सेल्फ ड्राइविंग कार्स किस तरीके से रिएक्ट करती हैं। ठीक है, तो वो सब समझने के लिए हमें मशीन लर्निंग को समझना पड़ता है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, जैसे ईमेल स्पैम को फिल्टर करना कि कोई ईमेल स्पैम है नहीं स्पैम है, उनके फीचर्स को फाइंड करना। ठीक है, सॉन्ग और मूवी सजेशन, जैसे यूट्यूब पे आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि ये चीज़ कैसे होती है। ये चीज़ होती है आपकी सर्च हिस्ट्री के बेसिस पे, कि जो आपने पहले कंटेंट यूट्यूब पे देखा है। पहले तो नॉर्मली आपको रैंडम कंटेंट दिखाया जाता है जब आपने फर्स्ट टाइम यूट्यूब यूज़ किया होगा। ठीक है, फिर जब आप कोई चीज़ सर्च करना स्टार्ट करते हैं कि मुझे ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ पसंद है, जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होती है वो उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लेती है कि आपको इस पर्टिकुलर फील्ड के कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसी तरीके के कंटेंट आपको सजेस्ट करती है। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग रिकमेंडेशंस में भी सेम होता है। ठीक है, जो आप कुछ एक चीज़ खरीद रहे हो उसके साथ कोई ऐसी चीज़ है जो लगती ही लगती है, जैसे टी के साथ शुगर आता ही आता है, तो उस तरीके की रिकमेंडेशंस आपको दी जाती हैं। वॉइस असिस्टेंट्स हो गए, जैसे आप सीरी या गूगल असिस्टेंट को कमांड्स देते हैं कि म्यूज़िक प्ले करो एंड समथिंग। ठीक है, फेस अनलॉक्स होता है हमारे मोबाइल डिवाइसेस में। ठीक है, कहाँ पर कितना ट्रैफिक है ये सब भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है यूजिंग रियल टाइम डेटा। ठीक है, हेल्थ और डिजीज डिटेक्शन की जा सकती है। ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल पेशेंट्स की रिपोर्ट्स देखी जा सकती हैं, और ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि लेवल ऑफ इलनेस कितना ज़्यादा जो है डेंजरस है। ठीक है, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। ठीक है, दैट कुड बी पॉसिबल। सो सिंपली हम कह सकते हैं मशीन लर्निंग एक ऐसा तरीका है जिसमें हम कंप्यूटर्स को सिखाते हैं कि किस तरीके से उन्हें डेटा से लर्न करना है, और उन्हें उन डेटा के पैटर्न्स को लर्न करना है और डिसीजन बनाना है अपना खुद से, बिना किसी ह्यूमन के इंटरवेंशन के। और यहाँ पर हर एक इंस्ट्रक्शन को जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है और वो काम कर देता है। बट मशीन लर्निंग में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो कंप्यूटर होता है वो अपने जो है स्टोरेज के बेसिस पे, ठीक है, अपने पैटर्न्स के बेसिस पे प्रिडिक्शंस करता है। जस्ट लाइक पीपल जैसे अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, बिल्कुल मशीन वैसे भी एग्जाम्पल से सीखती है और डिसीजन बनाती है और प्रिडिक्शंस करती है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।